बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में फाइनली मेरा ये फ़ैसला है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। मेरे पास कहीं का वर्क वीज़ा नहीं है। कहीं का सेटल डाउन होने का जो वीज़ा होता है या स्पॉन्सरशिप, वैसे कुछ नहीं है ना। मेरे जो जानने वाले बाहर हैं मैं उनसे भीख मांगती हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए कि कल को कोई मुझे कह रहा है तुम्हें हमने ये करवाया तो अगर भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग अपने पास रखो। मेरे बहुत सारे जानने वाले बाहर हैं, ना मैं उनसे बात करती हूँ ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं किसी से ताल्लुक़ चीज़ें फ़ायदा उठाने के लिए नहीं करती और मुझे वैसे भी वो लोग पसंद नहीं है ज़्यादा। अच्छा, पाकिस्तान में मैं रहना क्यों नहीं चाहती, इसकी बहुत मैं पहले भी तज़किरा कर चुकी हूँ कि मैं अगर कमरे से बाहर निकलते हुए पर्दा करती हूँ, ज़्यादातर तो मैंने नकाब ही किया हुआ था, बहुत कम होता है कि नकाब ना किया हुआ, लेकिन दोनों सूरतों में या मैंने नकाब नहीं किया हुआ, चादर ली हुई है बड़ी सी या बुर्का पहना हुआ है। कवर तो पूरी होती है, मैं कोई टाइट कपड़े पहन के और अट्रैक्टिव चीज़ें पहन के और एक सेक्सुअल वो बन के नहीं जाती। वो आप लोग को आइडिया भी होगा, वैसे भी मैं नहीं जाती, मुझे पसंद नहीं है सब, ना आप लोगों ने कभी मुझे देखा होगा। और कल को अगर आप लोगों के ने देखा भी कि मैं अगर नकाब ना भी करूँ वीडियोस बनाते हुए, तो आप लोगों को नजर आएगा मैं नहीं हूँ कोई फैशनेबल या कोई, मैं अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन का वो नहीं बनाना चाहती। पर्दा करते हुए भी, नकाब हो या ना हो, बुर्का हो या ना हो, ढीले कपड़े हो या ना हो, सादगी हो या ना हो, कोई मुझे बख्शता ही नहीं है। किसी से हंस के बात कर लेती हूँ ना, अगर किसी जानने वाले से, किसी कांटेक्ट से, किसी एक्वेंटेंस से, वो उसी सेम डे या दूसरे दिन या तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद मुझे कह रहे थे प्लीज़ हमारे साथ सेक्स कर लें। आपको मैं क्या बोलूँ कि एक इंसान जो जिना से बचता है ना, कि भाई मैं नहीं जिना करना चाहती या कोई लड़का नहीं करना चाहता, कि भाई नहीं, अगर कभी भी अगर सेक्स किया, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कभी भी किया, सेक्स किया तो अपनी शौहर या बीवी के साथ ही करना है, क्योंकि जिना तो हराम है। बुड्ढे के लिए भी, मैरिड के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी, बालिग जवान 14-15 साल। तो जो मेरे जैसे ऐसे लोग हैं ना, ऐसी सोच वाले, उन्हें जब कोई कहता है ना कि हमारे साथ सेक्स कर लो, जिना कर लो, इतने घंटे इधर कहीं चलते हैं, बस 1-2 घंटे और बड़ा मज़ा, तो बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है कि ये क्या है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, अब मैं सड़क पे चलती भी जा रही होती हूँ, कोई पीछे लग जाएगा पैदल, कोई लग जाएगा बाइक पे पीछे, कोई लग जाएगा कार में पीछे। चिंची पे जा रही हूँ तो बाइक्स पे फॉलो करना शुरू कर देंगे और ताड़ते हुए जा रहे हैं। कोई आके रोक देगा, कहेगा 1-2 घंटे के लिए हमारे साथ चलो। कोई कहेगा बैठो जल्दी से, मैं उधर कोने में खड़ा हूँ, वहाँ आ जाओ जल्दी से मिल ले। कोई नज़रों से आपका एक्सरे निकाल रहा होगा। ये चीज़ें अब मैं किस किस को चमाटे मारती फिरूँ, किस किस के लिए पुलिस के पास, पुलिस तो खुद बैठी आपको ताड़ रही होती है, जो पुलिस में खबीस जो लोग हैं। तो जब आप पुलिस से ही अपनी, पुलिस की हवस भरी नज़रों से अपने आप को सेफ फील नहीं करोगे, तो उनके पास जाके कंप्लेन करोगे कि भाई ज़रा मेरी एफआईआर काट लो और तुम अब छेड़ो मुझे। तो मैं अभी, सॉरी मैं थोड़ी ज़्यादा लेड बैक हूँ, आई एम इंजर्ड एंड आई एम वेरी सिक। वो डिटेल्स फिर कभी कि मेरा क्या फ़िज़िकली हाल हुआ है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने हमेशा पाकिस्तान को बड़ा डिफेंड किया। इस साल भी 14 अगस्त पर मैं वो देखने गई थी, वो क्या भाई, हालांकि आतिशबाजी से मैं घबराती हूँ, मेरे दिमाग, मुझे पसंद नहीं है सब, लेकिन मैंने कहा चलो देखने चले जाते। बड़े पसीने बह रहे थे, पर थोड़ा बहुत देख के आ गई थी, थोड़ी सी देर के लिए, आई थिंक 20 मिनट देखा होगा, पर मैंने कहा भाई मुझे वापस जाना है। अच्छा, तो बात यह है कि मैं हमेशा बचपन से लेकर आज तक बड़ी 14 अगस्त पे बैजेस लगाना, बड़ा पाकिस्तान के झंडे को आज भी देखती हूँ, दिल से प्यार निकलता है। लेकिन यार, मेरे जैसा बंदा ना जो पाकिस्तान पे मरता है, जब मैं ये देखती हूँ यार, कि मैं दिन में निकलूँ, सुबह निकलूँ, शाम रात, आधी रात, कोई छोड़ता नहीं यार। हर तरफ जिना की हवस भरी नज़रें, या कोई एकदम से आएगा, बाइक रोकेगा, आपके चेस्ट पे हाथ मारता हुआ चला जाएगा, कोई रक्षा आएगा, वो आपके हिप पे हाथ मारता हुआ चला जाएगा। आप किसी को पैसे देंगे ना, वो आपसे यूं करके लेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे इतनी घटिया बातें करने का शौक नहीं है, ये हकीकत भरी बात है। मेरा दिल जख्मी है इस पे। आपको पता है मेरी कैट्स की डेथ्स का ही वाकया, जिसने मुझे हिला के रख दिया सर से पाँव तक।
एक बंदा जो इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब्ड रहता हो, जिसके मेडिकली प्रॉब्लम्स इतने, चश्मा टेढ़ा हो गया सॉरी, जिसके मेडिकल प्रॉब्लम, जिसकी तबीयत ख़राब, यार वो बैठ के अब सारी ज़िंदगी, अब मुझे बताओ मैं किस किस को थप्पड़ मारूं कि भाई तूने मुझे कैसे छेड़ा, घर में माँ बहन ये ले ये, वो मुझ पर असलहा निकाल ले, या मुझे गाड़ी से हिट कर दे अगर बाइक पे, जानबूझ के टक्कर मार दे कि इसने तो मेरे साथ जिना नहीं किया, मैं उसको बताता हूँ, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा गिरबान पकड़ा, इसने थप्पड़ मारा। आपको क्या पता उसके साथ और इर्द गिर्द कौन है, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सके, क्या क्या। पुलिस के पास जाओ, पुलिस की पहले रेपुटेशन तो देखो, अगर पुलिस इतनी अच्छी होती तो मुझे ये सब होता, ये तो आवे का वही बिगड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ यार, जिस मुल्क को हमने कलमे के नाम पे हासिल किया, ये लग रहा है मैं लेट के बात कर रही हूँ, हालांकि एक्चुअली हाँ ऐसे तो इस्लाम, हमने पाकिस्तान को किस नाम पे हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और पैगम्बर, अगर एग्जैक्ट मैं तर्जुमा नहीं करी। तो जिस पैगम्बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनके अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए इस्लाम का हमें कितना गाइडेंस दिया, जिस नबी ने बताया कि रिस्पेक्ट कैसे होती है, हम उसी दीन के मानने वाले, और हम क्या करते हैं कि जारी हो रहा है उसको बख्शते नहीं है, कोई निगाहों से एक्सरे निकाल रहा होता है। क्या वजह है कि मेरी, अब जाहिर है यार, हर साल आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है, मैं कभी दोबारा बच्ची नहीं बनना चाहती, जैसे लोगों को होता है ना, हम बचपन में नहीं भाई, अब जितना आपको रियलाइज़ होता जाता है कि यार ये चीज़ अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा फलाना का हमारा रिश्ते में मामू लगता है, या अंकल लगता है, या दूर का खालू लगता है, वो भी आप पे सेक्सुअल अटेम्प्ट की कोशिश कर सकता है, हमें छोड़ेगा कौन फिर। तो जो फीमेल जिना करती हैं या उस तरह का धंधे करती हैं जिसमें अपने आप को सेक्स के लिए पेश करती हैं, या वो रास्तों में खड़ी इशारे कर रही होती करती हैं, डेफिनेटली मैंने भी देखा है। तो जो एक नहीं, जो जिना से बचना चाहता है, मेरी तरह के मेल्स भी हैं जिन्होंने मुझे खुद बोला है कि नहीं यार, इतने मौके मिलते हैं लेकिन हमने सिर्फ अपनी होने वाली बीवी के साथ ही सेक्स करना है। कम लोग हैं ऐसे, बहुत ही गिनती के हैं, लेकिन हैं, मैं भी जैसे हूँ, मैं जिना पे लानत भेजती हूँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर शादी, मैं इस चीज़ पर लानत भेजती हूँ, और बड़े सख्त मेरे इस बारे में ख्यालात हैं। तो हालांकि मेरा बड़ा मॉडर्न जहन है, मैं स्कर्ट ब्लाउज भी पहन लेती हूँ, मैं साड़ी भी पहन लेती हूँ, मैं कुर्ता भी पहन, मगर इसका मतलब है कि मैं को चलो जिना भी बिल्कुल बिल्कुल सही है, जायज़ है, नहीं भाई, जिना इज़ अ नो नो कम्प्लीटली। तो ड्रेसिंग आप कोई भी कर सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह बाहर निकलना है, कि आप सेक्स के लिए अपने आप को इनविटेशन दूसरे के लिए ना बनाएं, चाहे आप स्कर्ट ब्लाउज पहने हो, चाहे आप कमीज सलवार पहने हो, चाहे बुर्का पहनो, तो ऐसा बुर्का मत पहनो कि वो बिल्कुल यूं बॉडी का एकदम दिखा रहा है, मैंने देखा ऐसे पहने हुए, क्यों कर रही हो ऐसे यार, वो उनका मसला है, मुझे अपना पता है कि भाई किसी से हंस के बात अगर कर लो, वो भी फ़ौरन आपको अब सेम डे या अगले दिन जिना का बोल रहा है, मेरे साथ सेक्स करोगी, बहुत मज़ा आएगा, चलो इधर चलते हैं, फलाना मुझे ये जगह पता है, या इधर चलेंगे, या तुम मेरे यहाँ आ जाओ, जब कोई ना जिना के लिए ना, कोई अच्छे काम के लिए नहीं। तो अब अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ और कोई मेरे हिप पे हाथ मारता हुआ चला जाए, जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, या मैं रक्शे में जा रही हूँ, मेरे साथ बहुत रक्षों में हुआ है कि वो आईना आपके चेहरे पर सेट कर देंगे और यूं देख, ये दो आईने होते हैं ना रक्शे में, तो वो यूं देखता हुआ चला रहा होगा, भले आगे सारा ट्रक के नीचे, लेकिन वो आईने में देखता हुआ चला, कितनी घिन आती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कहने का मतलब है मैं कौन सा फरिश्ता हूँ, लेकिन यार ये चीज़ों से लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ, मेरे अंदर अब इतना स्टेमिना और इतनी वो ताकत नहीं है कि मैं हर एक को चमाटे मारती फिरूँ, को तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तू ये है, तू ऐसा है, कमीने इधर आ, और सबसे मिलके उसको मार पड़वा, नहीं भाई। अगर मैं एक ऐसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे कायम किया गया, उसमें मैं अपने आप को महफूज फील नहीं करती, तो फिर मैं क्या करूं यार, मैं नहीं रहना चाहती पाकिस्तान में। मेरे जितने जानने वाले बाहर, मैं ना उनसे बात करती हूँ, ना मैंने उनमें से एक की भी तलवे चाटे कि मुझे स्पॉन्सर कर दो, मेरा विजिट वीज़ा ही लगवा दो, मैं भी ज़रा यूरोप देख लूँ, मैं भी ज़रा ये देख लूँ, नहीं,
वही बैठो तुम लोग अपने इसमें, जो मुझे करना अपने बलबूते पे करना, अल्लाह ताला करवाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुल मिला के क्या, मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहती। किसी मुल्क का वर्क वीज़ा लगवाना, या बाज़ लोग विजिट वीज़ा पे जाके जॉब ढूंढ रहे होते हैं, फिर बस लीगली सेटल। मैं तो सारे कानूनी तरीके कह रही हूँ। इतना कोई मज़े का आसान काम तो नहीं होता, ख़ासतौर पर अगर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है। फिर जॉब्स ढूंढना, फिर ये देखना कि जॉब भी आप ऐसे तरीके से ढूंढो कि कहीं खुदा न खास्ता स्कैम ने धोखा ना निकला है। बाल मेरा इरादा नहीं है पाकिस्तान में रहने का, क्योंकि जहाँ मैं अपनी इज्जत को महफूज नहीं समझती ना, वो मुल्क भले मेरा है पर ये बहुत दुखी दास्तान है यार, कि मेरे जैसा पाकिस्तान पे मरने वाला बंदा जो है ना, वो अब ये माइंड बना चुका है कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। मैं शायद बहुत घटिया इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपने बिल्लों को उस तरह नहीं बीमारी में बहुत तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्ट कर सकी, और डॉक्टर्स ने उनका बैंड बजा दिया। मैंने हमेशा अपने के लिए अपने कैट्स को खो दिया, और मैं अपने आप को दुनिया का घटिया और गलीज़ तरीन इंसान समझती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ यार कि वो बिल्कुल अलग स्टोरी है। वेट्स ने जो मेरे कैट्स का बैंड बजाया, उस पर तो मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं। लेकिन एक इंसान जो पहले इस चीज़ों से गुजर रहा है, फिर वो उसको सेक्सुअल हरासमेंट, जहाँ देखो ज़िना भरी नज़रें, हवस भरी नज़रें, जान जान के बाज़ारों में टकराना। अब मैं अगर राह चलती हुई जा रही हूँ, मेरे ऑलरेडी इतने मसले हैं, मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब तिब्बी मसाइल। उसमें मैं जा रही हूँ, कोई एकदम आके गाड़ी रोक के कहे चलो यार ज़रा 1 घंटे के लिए, या यूं यूं कर रहे हैं ऐसे उतरते हुए। मैं उस दिन ये मैं रिसेंट वाक़या बता रही हूँ। मैं एक जगह खड़ी हुई थी, मैं मोबाइल पे कुछ देख रही थी, पब्लिक जगह पे ही खड़ी हुई थी, यूं एकदम मेरे सामने चल पड़ी, तो एक बाइक वाला है मुझे यूं करता है ऐसे, समझ गए? तो कोई यूं कर रहा है, कोई, अब मैं अगर वैसे मैं कभी आप लोग को नकाब हटा के दिखाऊं ना कैसे कैसे इशारे कर रहे होते हैं, तो शायद आप लोग के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाए कि वाकई हाँ ऐसे होता है यार। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है कि जिस मुल्क में मैं पैदा हुई, उसी मुल्क में मैं अपनी इज्जत महफूज नहीं समझती। मैं कभी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा बुरी घड़ी से, नागहानी आफात व हादसात से महफूज रखे, अच्छे मुझे और तमाम एनिमल्स को भी। और अल्लाह ताला जो है ना, ऐसे वक्त से बचाए यार कि बंदा रेपिस्ट के घिर जाए या कुछ इस तरह। देखें, मैं कभी भी बाहर कदम निकालते हुए मेरी कोशिश होती है, मैं कोई ना कोई कुरानी दुआ या आयत या कुछ इस तरह या कुछ भी ऐसा पढ़ लूँ फॉर माई प्रोटेक्शन। देखें, अपने आपके घर में आपने अगर कैट्स पाले हुए हैं या हलाल जो जानवर पालने की इजाज़त है वो पाले हुए हैं, तो उन पर ज़रूर पढ़ के फूंक दिया करें। बेचारे बिल्ले बिल्लियों को देख के मैं दिल चाहता है मैं सबको उठा के अपने घर ले आऊँ, उसको आई लव यू। तो अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर एक, अगर मेरे जैसा पाकिस्तान के लिए इतना दिल और इतना मोहब्बत रखने वाला इंसान को इस पॉइंट पे देखे ना, ये चीज़ें पीछे से कितना बिगाड़ पैदा हुआ है कि अगर आप हज़रत उमर को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला उनके दर्जे मज़ीद मैसिवली इंक्रीज़ करें। हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया, क्यों? क्यों उन पे पीछे से वार हुआ? क्योंकि आगे से आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने हज़रत उमर के फुटस्टेप्स को फॉलो किया, उनके खिलाफत के दौर को नहीं। कहीं नज़र आता है हज़रत उमर को, अगर हमने उनके, तो हम पाँव की खाक भी नहीं है, लेकिन अगर ज़रा भी फॉलो करने की कोशिश की होती तो ये हाल होता कि मुझे डर लग रहा होता कि भाई यार ये बंदा भी पीछा करता हुआ ना पहुंच जाए, ये बंदा भी मुझे जिना की दावत ना दे, ये ज़बरदस्ती ये रेप की कोशिश। तो मैं कह रही हूँ, अगर, हाँ एक और बात मैं बताती हूँ, कल रात की तारीख में भूल गई, कल रात 12 बजे के बाद एकदम मेरा दिल चाहा बिरयानी खाने का, ठीक है। मैंने कहा कहीं से जाके उठा लेते रेस्टोरेंट में ना, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना था। तो मैंने फिर बहुत सोचा, मैंने कहा 12 बजे के बाद का वक्त है, कोई पीछे लग गया, किसी ने सेक्सुअली हरास कर, किसी ने हाथ लगा दिया, कोई उठा के ले जाने की कोशिश करे, एक से ज़्यादा लोगों ने घेर लिया, गाड़ी में पीछे लग गया, किसी ने जानबूझ के हिट करके 50, मुझे क्यों इतनी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं, मुझे ये सब। अच्छा मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने लिमिटेड कंट्रीज देखे, मैं उनकी रोशनी, मलेशिया में क्यों नहीं मुझे ऐसा फील होता, मुझे ऐसा अज़रबैजान में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, उधर मलेशिया मुसलमान कंट्री नहीं है क्या?
इवन अगर मैं आपसे किस कंट्री की बात करूं जो मुसलमानी, थाईलैंड की बात करूं, वहां मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। वहां तो थाईलैंड में तो जितनी फाहशी है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए मुझे हमेशा जिना से और शराब से और सूद से, तो वहां तो फिर बहुत होना चाहिए कि मैं वहां जा रही हूँ, मुझे बख्शे नहीं। लेकिन यहाँ तो पर्दे में जाओ तो छोड़ देनी है। तो मैंने फैसला कर लिया पाकिस्तान छोड़ने का, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है। पहले कहीं प्रॉपर ऑथेंटिक जॉब ढूंढना या फिर जो भी इसका तरीका लीगल होता है वो करना, वो आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतरी फरमाए, तमाम जानवरों पे खास और ख़ास करम फरमाए, जो अच्छे मासूम बेचारी क्यूटी कैट्स पे तो अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा करम करे। तो इसलिए यार एक बंदा यार जिसने हमेशा पाकिस्तान को डिफेंड किया यार, कि पाकिस्तान से अच्छा कुछ नहीं, पाकिस्तान सब कुछ है, इतनी कुर्बानियों से हासिल हुआ, यहीं पैदा हुए पले बढ़े, और अब वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए दिमाग बन चुका है। कितनी कितने कितने टॉर्चर से मेरा माइंड गुजरा होगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं एक मुफ्ती साहब का बयान मेरे इत्तेफाक से रिसेंटली मेरी नज़र से गुजरा, भी शायद 2 दिन पहले या 3 दिन पहले। वो कह रहे थे कि अगर कोई औरत सही रास्ते पर अपनी लाइफ गुजारने की कोशिश करिए, या वो मतलब वो नहीं है, गलत बंदी नहीं है, तो जब कोई उसको घूरता है ना, या उस पे गलत निगाहें डालता है, या उसके साथ गलत काम करने की ज़बरदस्ती, कह रहे बहुत तकलीफ से गुजरती है। यार मेरी आज तक ये समझ नहीं आया कि क्यों मुझे बार बार लोग जिना की दावत दे रहे होते हैं, क्यों वो ये समझते हैं कि हर कोई उन्हीं के जैसा है, क्यों रास्ते में गुजरते हुए खुद देखो, अगर मुझे कल बिरयानी खानी थी, वो इमरजेंसी नहीं बिरयानी बिरयानी खाना कोई इमरजेंसी नहीं है कि रात के 12:30 अगर मुझे बिरयानी ना मिलती तो कुछ। लेकिन मसला क्या है, मैंने क्या सोचा आज सुबह उठ के ना, ये रात का जब आ गया वो, मैं बड़ी भूख में सोया, बड़ी भूख लग रही थी, कॉर्नफ्लेक्स खा के सो गई, एकदम बिरयानी का पता नहीं क्या दौरा पड़ा था बिरयानी। फिर मैंने बहुत चीज़ें सोची कि भाई बाहर निकलना और इतने सारी चीज़ों को मेरे बस में नहीं है, अल्लाह ताला बचाए जिना की सोच वाले लोगों के शर से हमेशा, अच्छे लोगों को, जानवरों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे हमेशा, आमीन। मैं कह रही यार, मैंने आज ये सोचा कि यार अगर बिरयानी तो इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी में मुझे निकलना पड़े, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो कि आपको रात के 11 बजे 12 1 2 3 4 बजे आपको निकलना पड़े, और मैं सेफ ही नहीं फील कर रही, जबकि मेरे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँ, क्या मैं रह के करूँ यहाँ, या तो दिन की रोशनी में आके आपको ऐसी मुझे घटिया बातें सुनने को मिलती है, तसव्वुर नहीं कर सकते, पीछे लग जाएंगे यार, गलियों में पीछा करते रहेंगे आपका, या बाइक्स पे चक्कर लगाते रहेंगे, कार्स पे आके कहेंगे तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा वो, क्या है यार, मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। अल्लाह ताला मेरे में बेहतरी फरमाए, क्योंकि मैं जो है ना, मेरे अंदर यार इतना वो नहीं है यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, काफ़ी चीज़ों को फेस करना होता है, और उसमें ये सेक्सुअल हरासमेंट रोज़ की तकरीबन, और ये और जिना की बार बार दावत है भाई, सॉरी, बहुत बहुत अच्छे मेल्स भी होते हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन जो मुझे फेस करना पड़ता है बसेस में, चिंची में, पैदल हर जगह, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ गंदी निगाहें, या कहीं, भाई मेरे अंदर, मैं अपनी प्रॉब्लम्स, मैं अपने मेडिकल मसले देखूं, मैं अपनी लाइफ के मेरे काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स बीच में आ गए हैं, ये जो भी वो देखूं यार, या मैं देखूं कि मैं वहाँ गई तो मुझे फलाना मुझे जिना का कह रहा है, फलाना मेरा पीछा कर रहा है, फलाना कार वाला कह रहा है 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलो, फलाना बाइक वाला कह रहा है उधर मैं खड़ा हूँ उधर आ जाओ, यार मेरे में नहीं है स्टेमिना, और वो जिस टॉर्चर से मैं गुजरती हूँ, जिस जहनी तशद्दुद से, वो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला तमाम मासूम मज़लूम जानवरों पे रहम फरमाए, उनके हक में बेहतरी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।